जापानी फल खाने से आपके जिस्म पर और आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। औरतें ये वीडियो लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है, लेकिन मर्द हजरात भी इसे मिस नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए भी हम बहुत मजे मजे की बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल उर्दू मीडिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमलोक को जापानी फल भी कहा जाता है, जिसके छिलके में कुदरती तौर पर बढ़ती हुई उम्र के असरात से बचाने की सलाहियत होती है और इसका फल मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। दोस्तों, इस फल के अंदर छिलके जो मौजूद होते हैं इनमें फास्फोरस, कैल्शियम, इन जैसे मिनरल्स और विटामिन ए और सी शामिल होते हैं। ये फल वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुफीद होता है क्योंकि 128 ग्राम के जापानी फल में 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जबकि इसमें फैट्स की मिकदार न होने के बराबर होती है। इसके छिलके में मौजूद फाइटोकेमिकल जिल्द पर होने वाली बढ़ती उम्र के असरात से बचाता है, जबकि इसमें मौजूद फाइबर हाजमा को बेहतर बनाता है। कब्ज कुशा खुसूसियात की वजह से ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कब्ज में मुब्तला रहते हैं या फिर जिगर के मसाइल का शिकार हैं। दूसरी जानिब ये पेशाब आवर होने की वजह से पानी की कमी की शिकायत को दूर करता है और पेशाब की मिकदार को बढ़ाता है। इसमें पोटाशियम की मौजूदगी पेशाब के जरिए अहम मादनियात को जाया नहीं होने देती, पर सीमेन यानी अमलोक में मौजूद शक्कर और फ्रुक्टोज की वाफर मिकदार जिस्म को तवानाई फराहम करके ज़हनी दबाव और सुस्ती के असरात को भी खत्म करती है। खेल कूद या जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले लोगों और बच्चों के लिए ये बेहतरीन है। इसे फल बहुत लोग समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये व्याग्रा की गोली है क्योंकि मर्दाना कुव्वत के लिए ये बेहतरीन समझी जाती है और मर्द हजरात इसे बड़े शौक से खाते हैं। तो खातीन, अगर आप चाहती हैं कि अपने मर्द को जरा बेहतरीन ताकत फराहम करें तो उसे जापानी फल लाजमी खिलाएं। इस फल को आप लोग जापानी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इब्तदाई काश्त चाइना और जापान में हुआ करती थी। दोस्तों, ये फल हजारों बरस से इंसानों के इस्तेमाल में है। अगरचे अमलोक सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन हाचिया और फ्यू किस्में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। दोस्तों, दिल की शक्ल का हाचिया फल काबिज समझा जाता है, जबकि इसमें नबाताती केमिकल टैनियन की कसरत मौजूद होती है, इसलिए इसे कच्चा खाना मुश्किल होता है क्योंकि इसका जायका कसीला होता है और अच्छी तरह पकाने के बाद ही कई लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स वगैरह भी पाए जाते हैं जो कि आपके फेफड़ों के सरतान का खतरा कम कर देते हैं। जो लोग अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं उन्हें ये फल जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और मुतादिद तहकीकात से ये मालूम हो चुका है कि फ्लेवोनॉइड से भरपूर ग़िज़ा खाने से दिल के अमराज का खतरा घट जाता है। ऐसी ग़िज़ाओं से ब्लड प्रेशर भी कम रहता है और खराब LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह घट जाती है, जबकि सोजिश में भी कमी आती है। मजीद बना, अगर जापानी फल कच्चा खाया जाए जो कि कसीला होता है तो इसमें टिनेन की ज्यादती से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर घट सकता है। दिल की बीमारी, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस का आर्जा, डायबिटीज, कैंसर और मोटापा ये सब देरीना सोजिश की वजह से होते हैं। जापानी फल एक अहम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी का एक अहम जरिया है और सिर्फ एक जापानी फल से विटामिन सी योमिया मिकदार का 20% हिस्सा हासिल किया जा सकता है। विटामिन सी फ्री रेडिकल से पहुंचने वाले नुकसान से खुलियात से महफूज रखता है और इस तरह जिस्म में सोजिश का मुकाबला करता है। जिस्म में अगर कोलेस्ट्रोल, खसूसन खराब LDL कोलेस्ट्रोल ज्यादा हो जाए तो इससे दिल की बीमारी, फालज और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। जिन ग़िज़ाओं में रेशे ज्यादा होते हैं, मसलन फल और सब्जियां, वो कोलेस्ट्रोल लेवल कम कर देती हैं। जापानी फल में चूंकि हल पजीर रेशे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए न सिर्फ खराब कोलेस्ट्रोल जिस्म से खारिज हो जाता है बल्कि आंतें भी मुतहर्रिक होती हैं, जिससे कब्ज नहीं और आपकी बॉडी में खून की शक्कर की मिकदार भी काफी कम हो जाती है क्योंकि जापानी फल में मौजूद हल पजीर रेशे कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने और शक्कर को आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, इससे बड़ी आंत में मौजूद सेहत के लिए मुफीद जरसूमों की सेहत अच्छी रहती है, जिससे आपके निज़ाम इंहिज़ाम और मजमूई सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। अमलोक खाने से हमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स की वाफर मिकदार भी मिलती है जो आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस फल में ल्यूटिनिन और ज़ेक्सेंथीन जैसे कैरोटीनॉइड्स ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो अरसा दराज तक आपकी बसीरत को बेहतर रखते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा से आंखों के मुख्तलिफ अमराज से हिफाजत होती है, जिनमें उम्र से मुताल्लिक माइक्यूलर डिजेनरेशन भी शामिल है जो आंखों के पर्दे को मुतासर करती है और बीनाई को कमजोर कर देती है। दोस्तों, इसी तरीके से औरतों के हवाले से कहा जाता है
کہ اگر عورتیں جاپانی پھل لگاتار کھانا شروع کر دیں تو ان کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں جاپانی پھل کھاتی ہیں، جاپانی پھل ان کو لیکوریا جیسے امراض سے نجات دیتا ہے۔ دوستو اسی طریقے سے آپ کو ایک اور خاص قسم کی بات بتاؤں کہ ایک شخص کہنے لگا کہ ہر قسم کی دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، لیکن مروڑ ایسے ہیں کہ جاتے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جاپانی پھل دن میں 3 سے 4 عدد کھائیں۔ اس نے اس کو مسلسل 8 ہفتے تک استعمال کیا اور شفا ہو گئی۔ خالق لا یزل نے ارض پاک کو بے مثال انعامات سے نوازا ہے۔ دوستو بندہ حقیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ دوستو ٹماٹر کی طرح نرم پیلے گہرے رنگ میں درخت پر لگنے والے پھل کو جاپانی پھل کہتے ہیں۔ یہ نومبر، دسمبر اور جنوری کے آخر یعنی آج کل مارکیٹ میں بہت عروج پر ہے۔ خوب پکا ہوا پھل لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے، جبکہ کچا سخت اور کسیلا ہوتا ہے۔ جو فوائد پکے ہوئے پھل میں ہیں وہ کچے اور سخت پھل کے اندر نہیں ہے۔ سوات کشمیر دیر کے علاقے اس نعمت سے مالا مال ہیں۔ سفر کے دوران بندے نے جب اس پھل کا درخت دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جاپانی پھل کا درخت ہے۔ اس پھل کو علاقائی لوگ مزے سے کھاتے ہیں، لیکن بڑے شہروں کے لوگ اس کے فوائد سے لا علم ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم جب اس پھل کے بارے میں بولے تو الفاظ لا علمی ہی تھے اور کچھ نہ تھا۔ دوستو آپ کو بتانا چلوں کہ ایک بوڑھے بزرگ فرمانے لگے کہ جو شخص یہ پھل کھاتا ہے اس کو یہ سمجھیں کہ موت پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے اتنا فائدہ مند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1 خوراک 2 خوراک 3 خوراکیں جتنی بھی کھانی ہیں ان سے پہلے درود ابراہیمی کا ورد ضرور کیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر روحانی طور پہ بھی اپنا فضل و کرم کرتی رہے۔ دوستو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے کہ بھائی ہماری باڈی کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں، خواتین اور حضرات دونوں کی طرف سے یہ شکایات آ رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انٹرنیشنل فلائٹس لے کر پوری دنیا میں جا کر اپنا علاج کرواتے پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو ہمیں آپ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جاپانی پھل دن میں 4 عدد کھائیں۔ ان کو اس پھل کی پہچان ہی نہیں تھی۔ میں نے متعارف کرایا کہ آپ نے کون سا پھل کھانا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگوں کو اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ دوبارہ کبھی میڈیسن کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کئی عورتیں لاتعداد ادویات کھا کر بھی مریض تھیں، لیکن جب اس پھل کو کھانا شروع کیا تو لیکوریا جیسے پرابلم کی وجہ سے تنگ خواتین اس پھل کی عاشق ہو گئیں، کیونکہ یہ پھل ان کے لیے اتنا فائدہ مند رہا۔ آنتوں کے زخم، السر، چھوٹی آنت کا السر، معدے میں تیزابیت، ڈھیلا پن، حتیٰ کہ پاخانے کے راستے مسلسل خون بہنے کو یہ روکتا ہے۔ بعض عورتوں کو خون حیض کی زیادتی ہوتی ہے۔ جاپانی پھل 2 عدد ہر 3 گھنٹے بعد استعمال کریں، انتہائی لاجواب نسخہ ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل استعمال کرایا جائے تو مریض دنوں میں تندرست ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ پھل اعلیٰ درجے کا حابس اور مفرح بدن ہے، جسم کی وافر رطوبات کو جذب کرتا ہے اور ان کو پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے۔ تو دوستو آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔